ओके तो मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर वीकली न्यूज सेगमेंट खबड़ी यूनिवर्स एपिसोड। पता नहीं ओके, मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया से गायब हो चुका था। I mean, फिजिकली तो औकात नहीं रखता, मगर वर्चुअली आपका भाई हॉलीवुड को काफी ज्यादा फॉलो करता है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। हाँ, काइंड ऑफ अब दलाल कह सकते हो, क्योंकि अपन सुपर हीरो मूवीज स्पेशली मार्वल का बहुत बड़ा वाला फैन है। और मार्वल पे डेडपुल वुल्वरीन जैसे मूवीज रिलीज हो रहा है, आरडीजे जैसे एक्टर रिटर्न कर रहे हैं। सो उन चीजों पे बात करे बिना मैं रह नहीं सका। सो माफ कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं अब देसी स्टाइल में देसी खबर पेलने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं पुष्पा 2 से। मैंने कहा था कि अंड बंड न्यूज पे विश्वास मत करो। ना ही हमारे अल्लू अर्जुन भाई साहब ने दाढ़ी कटवा लिया है और ना ही वो कहीं वेकेशन पे चले गए थे। हर एक न्यूज बकवास निकला। बस कुछ क्रिएटिव चेंजेस के चलते पिक्चर का शूटिंग कुछ टाइम के लिए बंद था, जो कि फिर से चालू हो चुका है और मूवी अपने 6 दिसंबर रिलीज डेट पे स्टेबल है। और भाई मैं आपको बता दूं, घंटा सुकुमार से अल्लू अर्जुन का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। ये सब के सब फेक न्यूज के तौर पे हमें बकचोदी पेला गया था। और मैं आपको भला क्या ही बताऊं, हम इधर इंडियन सिनेमा के न्यूज पेल रहे हैं और उधर आमिर खान भाई साहब महाराजा मूवी को रीमेक करके थिएटर में पेलने की सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पेलम पेलाई करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर महाराजा मूवी ही क्यों? मतलब यार क्या है इस मास्टरपीस पिक्चर में? घंटा ना ही कोई क्रेजी लेवल का एक्शन है, ना कोई मीडियोकर रोमांस है और ना कोई बॉलीवुड घंटा चुतियापा मसाला है। ये पिक्चर टोटली स्टैंड आउट करता है अपने गॉड लेवल स्क्रीन प्ले और राइटिंग के दम पे। और मैं इतना तो लिख कर दे सकता हूँ, ना ही बॉलीवुड में अनुराग कश्यप और विजय सेतुपति के परफॉर्मेंस को कोई मैच कर सकता है और ना ही इस पिक्चर को अजय देवगन की तरह ओरिजिनल से बेहतर बनाया जा सकता है। इम्पॉसिबल है गुरु। मेरे अकॉर्डिंग ये पिक्चर लिटरली वायरल हो चुका है, हर किसी ने देख लिया है। मैं तो कहता हूँ इस रीमेक का चुतियापा बंद करने के लिए एक ही उपाय है, ट्विटर पे जाओ और ट्रेंड कराओ #बॉयकॉट बॉलीवुड रीमेक्स। ये रीमेक का धंधा अब जाके बंद नहीं हुआ तो हर कोई खुद को अजय देवगन सोचने लगेगा। खैर बोलो जुबा केसरी करके आगे बढ़ते हैं भाईजान की सिकंदर मूवी की तरफ। हाँ जी मेरे भाई, इस मूवी का फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। इवन इस मूवी का सेकंड शेड्यूल इसी अगस्त के मिड में चालू हो जाएगा। देन इस पिक्चर को कंप्लीट करके हमारे भाईजान किक 2 मूवी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बाद टाइगर वर्सेस पठान का तो पता नहीं, मगर बजरंगी भाईजान लाइन पे है। और अगले 3 साल के अंदर अंदर भाईजान की इस ग्रेटेस्ट कमबैक का 3 मूवीज हमें देखने को मिल सकता है। मतलब भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? फिर इसके बाद 2024 के 10 अप्रैल के क्लैश को अवॉइड करके हमारे रॉकी भाई साहब अपने मूवी टॉक्सिक के साथ आगे बढ़ चुके हैं। मगर अभी भी उसी सेम डेट पर अक्षय कुमार अपने जॉली LLB 3 को लेकर प्रभास की मूवी राजा साहब से लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये ओ राजा जी ए राजा जी टाइम पर खत्म हो जाता है तो समझ लो हमारे प्रभास भाई साहब तो नहीं हटने वाले। मे भी हमारे अक्षय पाजी हट जाए, क्योंकि यही एकलौती जॉली LLB पिक्चर ही है जिससे अक्षय कुमार अपने फ्लॉप के पहाड़ के ऊपर एक हिट का झंडा गाड़ सकते हैं। फिर इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अमेरिका का दलाल बहनचोद। अरे यार मैं दलाली क्यों करूंगा? इंडियन न्यूज सेगमेंट में थोड़ा बहुत पॉप कल्चर का इन्वॉल्वमेंट रहना तो बनता है ना। इस चीज को आप इस तरह मान सकते हो कि मैं देसी दाल चावल में थोड़ा सा पनीर का तड़का लगा रहा हूँ, क्योंकि खबर ही वैसा है भाई। आरडीजे आज डॉक्टर डूम को जितनी आसानी से हम कॉमिक कॉन में इंट्रोड्यूस होते हुए देख रहे हैं, डिज्नी और मार्वल ने उतना ही आसानी से आरडीजे को अंधा पैसा डिलीवर किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट $80 मिलियन। भाई एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे ये एक्टर हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर हुआ करता था। अब तो इन्होंने हद ही पार कर दिया। हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड, वर्ल्ड वाइड वुड, कहीं पर भी किसी भी एक्टर ने एक मूवी के लिए इतना अंधा पैसा तो चार्ज नहीं किया है। इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि दोनों एवेंजर्स मूवीज के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने $80 मिलियन चार्ज किया है। कैन यू इमेजिन एवेंजर्स डूम्सडे मूवी का बजट कितना हो सकता है? इंडियन रुपए के हिसाब से जस्ट 4,500 करोड़, बस इतना ही। खैर छोड़ो, इस वीडियो से 40 रुपए में वसूल नहीं पा रहा हूँ और मैं 4,000 करोड़ की बकचोदी पेल रहा हूँ। पर फिर भी ये पैसों का डिस्कशन रुकने का वाला है। इस कल की मूवी ने 1100 करोड़ क्रॉस कर दिया और देखते देखते 1150 भी हो गया। मतलब समझ लो 15 अगस्त को मूवीज का बाढ़ आने से पहले ये कल की मूवी
1200 करोड़ कमा के जाएगा। भाई यार, ये कल की जैसे क्लासिक डिस्टोपियन मूवी 1200 करोड़ छाप रहा है तो सोच कर देखो हमारे वांगा भाई साहब के साथ जब कॉमर्शियल मूवी स्पिरिट आएगा वो कितना अंधा पैसा छापेगा। खैर फिर भी छोड़ो, हम पैसों की बातचीत को थोड़ा सा अपने औकात में रखकर खत्म करते हैं और थलापति विजय की गोट मूवी की तरफ थोड़ा सा नजर घुमाते हैं। हाँ जी बड़े भाई, इस गोट मूवी का कोई टीजर नहीं आने वाला, आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर, वो भी 15 अगस्त के आसपास, विच मीन्स 15 अगस्त को मेजॉरिटी मूवीज आपस में क्लैश कर रहा है। सो मूवी का थिएटर बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस को प्रमोशन में तब्दील तो करना ही होगा ना। पर फिर ही भाई, थलापति विजय जैसे एक्टर की मूवीज का कोई घंटा प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। उनके एक पिक्चर को आज अनाउंस करके कल रिलीज कर दोगे तब भी यह पिक्चर लाइफ टाइम में 300 से 350 करोड़ कमा के जाएगा। गोट वालों, बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, लियो मूवी की तरह हिंदी ट्रेलर को लेट में रिलीज मत करना प्लीज। खैर लेट की बात हो रहा है तो इंडिया की लेट लदीप डायरेक्टर की अगली पिक्चर द जीनियस शंकर सर की इंडियन 2 जैसे टट्टी के बाद एक और पिक्चर लाइन पे खड़ा हो चुका है जो एग्जैक्ट इंडियन 2 की तरह एक युग से बनाया जा रहा है, मगर रिलीज डेट पता नहीं। हाँ जी बड़े भाई, बात हो रहा है रामचंद्र स्टारर गेम चेंजर की, जो पिक्चर पिछले कुछ साल से डिले होते होते बोला जा रहा है कि दिसंबर में आने वाला है, वो भी इस साल। विच मीन्स ये गेम चेंजर आके सीधा क्लैश कर सकता है वरुण धवन की बेबी जॉन के साथ। इवन आमिर खान की सितारे जमीन पर इसी क्लैश का हिस्सा बन सकता है। लेट्स सी दिसंबर में गेम चेंजर आखिर में रिलीज हो भी पाता है कि नहीं। ओहो, याद आया, इंटरेस्टिंग न्यूज आ रहा है सिद्धार्थ आनंद की तरफ से। बेसिकली कहा जा रहा है कि फाइटर मूवी के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये बंदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बंदा एक ही टाइप के पिक्चर को बना के थक चुका है। बैंग बैंग, वॉर, पठान, अब बंदा कुछ अलग ट्राई करना चाहता और उनका वो पहला कोशिश असफल रहा। और अब वाईआर वाले भी उनको प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे पठान 2 को डायरेक्ट कर लीजिए ना, हमारे टाइगर वर्सेस पठान को थोड़ा सा निपटा दीजिए ना, जिसके साथ बाकी प्रोड्यूसर्स भी उनको ऐसे ही पिक्चरें करने के लिए फोर्स कर रहा है। पर इन सब से हटकर बंदा कुछ अलग करना चाहता है, आई मीन फाइटर से भी हटकर कुछ बेहतरीन। मेरे अकॉर्डिंग एज एन सक्सेसफुल डायरेक्टर उनका ऐसा सोचना काफी सही है, मगर हर एक इंसान को सक्सेस के पीछे दौड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत अगर सही डायरेक्शन में ना किया जाए तो वो लिटरली टाइम वेस्ट कहलाएगा। खैर छोड़ो, अब बहुत ज्ञान पेल लिया, अब आगे भी बढ़ते हैं ना वीडियो के मेन क्लाइमैक्स की तरफ। हाँ जी मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभास की फौजी मूवी का शूट स्टार्ट होने वाला है। गुरु, ये वही पिक्चर है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में से एक फौज के ऊपर बेस होने वाला है, आई मीन एक फौजी के ऊपर। सो आप समझ ही सकते हो कि मूवी किस पीरियोडिक टाइम पे बेस होने वाला है, जिस टाइम में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, कुछ आरआरआर टाइप के। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट तो काफी फैसिनेटिंग फील हो रहा है, मगर प्रभास जैसे एक्टर को लेकर मूवी के स्केल को मेंटेन करके उसे एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल टास्क होने वाला है। मूवी के डायरेक्टर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मगर सुना है काफी अंडररेटेड डायरेक्टर है। खैर, जहां प्रभास का नाम इन्वॉल्व है वहां कुछ भी चल जाएगा। देन इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज नितेश तिवारी की रामायण मूवी की तरफ से आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2, इन दोनों पिक्चर को प्रॉपर्ली शूट करने के लिए मूवी के मेकर्स ने 12 अलग अलग मल्टीपल सेट्स खड़ा किया है, ताकि कम से कम वीएफएक्स का यूज करके पिक्चर को रियलिस्टिक तौर पे बनाया जा सके। ओम राउत की तरह नहीं कि कुछ दिन के लिए स्टूडियो में घुस गया, ग्रीन स्क्रीन पर्दे के अंदर पिक्चर खत्म कर लिया, बस खत्म, पिक्चर रिलीज कर दो थिएटर में। दिन जब थिएटर में पिक्चर वर्क नहीं करता तब पता चलता है ये तो टट्टी है। खैर छोड़ो, रामायण की तरफ से और भी न्यूज निकल कर आ रहा है कि इसके दोनों पार्ट्स को एक ही टाइम पे एक ही साथ शूट किया जा रहा है, जो शूटिंग अगले 365 दिनों तक कंटिन्यू चलता रहेगा, विच मींस शूटिंग खत्म होते होते 2025 भी निकल जाएगा। देन आपको बतानी है तो रामायण मूवी के मेकर्स ने कुछ टाइम पहले खुद ही स्टेटमेंट दिया था कि वो मूवी का शूटिंग खत्म करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में 1 साल का टाइम लेने वाले हैं। सो समझ लो इंडिया का नेक्स्ट रामायण 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे के बाद ही रिलीज होगा। और मॉडल वालों की तरह इन्होंने भी कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि रामायण का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के 6 महीने के अंदर ही आएगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए, आप बताओ आप अगली आदि पुरुष के लिए कितना एक्साइटेड हो। ओके, तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नीशियंस के साथ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर्स, इवन राइटर्स भी आपस में नहीं बना पा रहे हैं। कई सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वहां के फिल्म एसोसिएशन ने 15 अगस्त के बाद कहा है
कि अब शूटिंग बंद रहेगा, जिसका पहला रीजन कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने अपना फीस इतना बढ़ा लिया है कि एक्टर इंडस्ट्री में जायंट्स फील हो रहे हैं और राइटर चीटी फील हो रहे हैं। वो अपने फीस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ओ भाई साहब, ये सुनकर तो मुझे पिछले साल हॉलीवुड की राइटर स्ट्राइक की याद आ गया। इंडियन सिनेमा हमेशा हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होता आ रहा है, मगर यहाँ पर भी देन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और भी इश्यूज निकल कर आ रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा इशू कि साउथ की मूवीज थिएटर में रिलीज होने के 4 हफ्ते के अंदर ओटीटी में रिलीज हो जाता है और मूवी के मैसिव बिजनेस को देखते हुए थिएटर ओनर्स प्रोड्यूसर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूजुअली हिंदी सिनेमा के अंदर 8 हफ्तों की ओटीटी विंडो रखा जाता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि कल की जैसे मूवीज अभी भी बिजनेस कर रहा है। सो वहाँ के थिएटर ओनर्स का भी कहना है हर एक छोटी से छोटी पिक्चर को 6 से 8 हफ्ते की ओटीटी विंडो रखना पसंद करेंगे, नहीं तो हम थिएटर में मूवी ही नहीं लगाने देंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम्स के चलते वहाँ के फिल्म एसोसिएशन ने ये डिसीजन लेने में मजबूर हो गया है, जिसको मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के बगल में बंगाल इंडस्ट्री के अंदर हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है। देन कुछ दिनों बाद प्रॉपर नेगोशिएशन हुआ और मैटर सॉल्व हो गया। आई होप तमिल इंडस्ट्री भी ऐसा ही कुछ स्टेप उठाएंगे जिससे मैटर सॉल्व हो जाए। बस इस वीडियो में इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।